कुछ लोग जो है वो अपने आप को पूर्णत्व की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। उन चीजों से आपने सीखा है, अपने आप को ग्रो किया है, फुलफिल हो जाते हैं। उनके पास जो चीज होती है ना, उसमें वो बहुत खुश रहते, बहुत हैप्पी रहते। जैसे होता है ना सेल्फ मेड इंसान में, मैंने अपने बलबूते पर अपने करियर की नींव रखी है। आप एक ऑथोरिटी फिगर में आ रहे हैं, आप एक फोकस्ड माइंड से आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि आपको वो डिसीजन पर फर्म होना है या नहीं है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। और मैं बार बार आपको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसा इसलिए बोलती हूँ ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो सकूँ। देखिए, आपको मैंने तो देखा नहीं है, या आपने मुझे देखा है सिर्फ वीडियो में, तो मैं आपकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट करूंगी? कुछ तो एक माध्यम होना चाहिए ना। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बोलती हूँ कि आप या तो लाइक करिए, शेयर करिए, या मेरे नाम से कोई चीज़ डोनेट कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो सकूँ और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो हाजिर हूँ फिर से आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेकर। देखते हैं आज आपको आपकी नज़रों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, आपको क्या पता चलना चाहिए, या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे इर्द गिर्द काफ़ी शोर है, इसलिए मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसी आवाज़ें आती है तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा और रीडिंग पर फोकस करिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, द वर्ल्ड। आप मस्त मौला इंसान, आपकी ज़िंदगी में आपने काफ़ी ग्रो कर लिया है। आपने अपने अनुभव से सीखा है। आपने अपने ज़िंदगी के जितने आपने लाइफ में आपके जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं, या जितनी आपने चीज़ों को फेस किया है, उन चीज़ों से आपने सीखा है, अपने आप को ग्रो किया है। कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं, मुबारक हो, आप लोग फॉरेन जाने वाले हैं। और कुछ लोग हैं जो एक इंटरनेशनली अपनी एक पहचान बनाने वाले हैं। और कुछ लोग जो है वो अपने आप को पूर्णत्व की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। मतलब जो कंप्लीट हो जाते हैं ना, जैसे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ, मैं हर चीज़ से कंप्लीट हूँ। मुझे ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मैं क्रेविंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है अब जिसकी मुझे ललसा बची है, मतलब लालच बचा है। वो फुलफिल हो जाते हैं। उनके पास जो चीज़ होती है ना, उसमें वो बहुत खुश रहते, बहुत हैप्पी रहते। ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। और यदि आप करियर को लेकर सोच रहे हैं तो करियर में आप किसी एक ऊंचाई को छूने वाले हैं। शायद आपकी इंटरनेशनली पहचान बनेगी, नेशनल पहचान बनेगी, या आप एक आइडियल के तरीके से, या किसी ओहदे पर आप आने वाले हैं जहां लोग आपको फॉलो करेंगे। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है हमारे। 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई दो चीजें हैं जिसके बीच में, या कुछ ऑप्शन है जिसके बीच में आप अभी फिलहाल थोड़ा सोच रहे हैं कि मैं ये करूं या ये करूं, या ये करूं या ये करूं। तो आप थोड़ा सा अभी मतलब अभी सोच रहे, और एक डिसीजन लेने के इसमें है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, एग्जैक्टली ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स की नजरों में और क्या आना चाहिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या पता चलना चाहिए उनकी लाइफ के बारे में। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स को और क्या पता चलना चाहिए उनकी लाइफ के बारे में। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स को और क्या पता चलना। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। आप पहले तो एक सेल्फ मेड इंसान है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पर अपना करियर खड़ा किया।
मतलब उन्होंने विदाउट हेल्प, जैसे होता है ना सेल्फ मेड इंसान, मैंने अपने बलबूते पर अपने करियर की नींव रखी है, या मैंने अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी जी है, या जैसे उसे जरूरत नहीं होती किसी चीज की, वो ऑलरेडी उसके पास इतनी चीजें होती है कि उसे कभी किसी चीज की क्रेविंग नहीं होती है, और वो जो चीजें, जो सोर्सेस उसके पास होते हैं ना, उसको बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है बहुत मेहनत करके। तो या तो आपने अपने बलबूते पर वो चीजें खड़ी की है, या कुछ लोग अपने बलबूते पर अपने आप को क्रिएट करने वाले हैं। देन है द हर्मिट, मतलब आपको अभी हो सकता है आप थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड से सोच रहे हैं, हो सकता है मतलब सोच रहे थे, और अभी आपको सोचने की जरूरत है। मतलब जैसे हम होता है ना, हमें कभी कभी अपने अंदर की चीजें हमें पता नहीं होती कि मेरे अंदर ये भी गुण है, अरे यार मुझे ये भी चीजें आती है। आप लोगों को बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं, आपके सजेशंस मतलब बेमिसाल होते हैं। कोई भी अगर आपके सजेशंस यूज करता है ना, तो उसकी ग्रोथ होती ही होती है। लेकिन जब अपने आप पर अप्लाई करने का टाइम आता है, तब आपको समझ आता है कि अरे यार अब मैं कैसे करूं, और ये दो चीजें जो है ना, अब मैं कैसे करूं, ये तो ऐसे है, ये दो चीजों में आप जगल कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं तो वो कंफर्मेशन के साथ करते हैं, लेकिन अपने आप की बारी जब आती है तब आपको प्रॉब्लम जाता है कि अब क्या करें। तो आपको थोड़ा सा अपनी क्लैरिटी पर फोकस करना है, थोड़ा मेडिटेट करिए, अपना इंट्यूशन बढ़ाइए, क्योंकि आप अपने गट फीलिंग्स की सुन नहीं पाते। क्या होता है ना, हम कभी कभी कोई चीज, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो बोलते वक्त मुझे सुनाई देना बंद हो जाएगा, और जब मैं सुनना शुरू करूंगी तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा। ऐसी ही चीजें हैं, आप अपने आप की सुनना शुरू करिए, अपने आप को कमांड मत दीजिए, अपने आप की सुनिए। अपने आप की सुनेंगे तो आपको शायद वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिस क्लैरिटी की तलाश में आप हैं। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स की नजरों में और क्या आना चाहिए, उनकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स की नजरों में क्या आना चाहिए, उनकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किसी एक चीज की शुरुआत होने वाली है, और कोई एक न्यू फ्रेश स्टार्टअप आपकी जिंदगी में आ रहा है, या तो आप बिजनेस के रिगार्डिंग कोई एक नई चीज की शुरुआत करने वाले हैं, या नई फैमिली की शुरुआत करने वाले हैं, या अपनी जिंदगी के लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर आप एक फोकस्ड माइंड से आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि आपको वो डिसीजन पर फर्म होना है या नहीं है। देन है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके अंदर खुद वो सारी चीजें हैं, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो हर चीज है जो आप बाहर ढूंढ रहे, जो आप बाहर तलाश। ये आदमी लालटेन लेके ढूंढ रहा है, जबकि इसके अंदर वो चीजें हैं। बाहर तलाशने से नहीं होगा, वो अपने आप के अंदर तलाशनी पड़ती है। हमारे अंदर इतनी चीजें होती है, वही तो है ना, हम सुनना बंद कर देते हैं। जिस दिन हम सुनना शुरू कर देंगे और अपना खुद का अपना ओपिनियन सुनना शुरू करिए, जिस दिन आप अपना ओपिनियन सुनेंगे, उस दिन आप ऐसे ऐसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, जो अपनी जिंदगी का डिसीजन लेता है। आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस में थोड़ा सा जगल करते हैं, आपको पता नहीं होता है कि करना क्या है, जबकि आपके पास वो हर चीज है, आपको पता है आपकी जिंदगी में आपको करना क्या है, बस आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, बिकॉज आपके पास इंटेलेक्चुअल है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास आप इमोशनल व्यक्ति भी है, आपके पास हर वो चीज है। तो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स, आपकी जिंदगी में जैसे होता है ना, हमारी परीक्षाएं चलती है ना, जैसे एग्जाम होता है, हम एग्जाम का पेपर सॉल्व करते हैं, जिस तरीके का जिस लेवल का पेपर होता है उतनी टफ एग्जाम होती है। तो आपकी जिंदगी में आपका टफ
सिचुएशन चल रहा है, फिलहाल आपकी टफ एग्जाम चल रही है, और ये जो एग्जाम है ये यूनिवर्स की तरफ से ली गई एग्जाम है आपकी। अब आप इस एग्जाम को कैसे पास करते हैं वो आपका कैलिबर है। मतलब आपको इस एग्जाम को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरीके से आपको पास करना है, या आपको क्या करना है, ये आपको अपनी लाइफ में खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस एग्जाम को पास करेंगे, अगर आप बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, एक पार्टनरशिप डीड आपकी तरफ आएगी। यदि आप लव लाइफ के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा सोलमेट या सोल पार्टनर जो है वो एंटर करने वाले हैं। और यदि आप एक फैमिली के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपकी फैमिली में एक बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन होने वाला है। और यदि आप जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपके जॉब में आपको एक तो आपकी जितने आपके कलीग्स हैं उनकी तरफ से आपकी सराहना होगी, और साथ ही आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या हो सकता है आपको दूसरी कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिले, या हो सकता है आपके खुद की कंपनी से आपको कोई प्रमोशन मिले। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या पता चलना चाहिए उनके लाइफ के रिगार्डिंग। यूनिवर्स बताइए और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपने आप के अंदर की अपनी इनर सोल को या अपनी इनर वॉइस को सुनना है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे ये दिख रहा है ना, एक रानी है ना, एक इस पर बैठी है, एक चेयर पर बैठी है। वो चेयर कितनी ब्यूटीफुल है, वो सजा हुआ है पूरा, है ना। तो ये एक रानी की तरह, मतलब अब रानी बोला तो ऐसे नहीं है कि मेल व्यूअर्स नहीं देख सकते हैं, ये आप अपने आप को अज्यूम करिए कि आप एक राजा है। तो वैसे ही एक कैसे एक ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं ना, उनके हाथ में एक अथॉरिटी आती है, और अब उन्हें आगे उसे कैरी ऑन करना पड़ता है, या तो काम करवाना पड़ता है, या उस पोस्ट पर अपने काम करना पड़ता है, या जो भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचना चाहते हैं। लेकिन एक आप एक ऑथोरिटी फिगर में आ रहे हैं। मतलब आपकी जिंदगी में जैसे कोई फैमिली लाइफ के हिसाब से देख रहा है तो उनकी फैमिली लाइफ में वो एक ऑथोरिटी पर्सन है। हो सकता है कि आपके घर में आपको पहले मतलब अगर जिसने भी अंडर एस्टिमेट किया होगा तो वो आपके गुणों को देखने के बाद हो सकता है आपकी तरफ ध्यान जाए उनका, या हो सकता है आपको जैसे ऑफिस में नजरअंदाज किया तो अब आपके कैलिबर्स के बारे में उन्हें पता चलेगा, या बिजनेस में आपके बारे में किसी को नहीं पता था तो अब पता चलने वाला है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स और बताइए। 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, या इन पास्ट टेंस में आपने कुछ ऑप्शंस देखे होंगे जिनमें से जो आपको मतलब कंफ्यूज थे आप कि ये करना है, वो करना है, वो करना है या वो करना है। तो अब आपको उस ऑप्शन से या उस कंफ्यूजन से या उन इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपनी इनर सेल्फ को सुनना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है। तभी आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आने वाली है, जैसे लव लाइफ में आपकी तरफ एक ऑफर आने वाला है, या फैमिली में क्लैशेस चल रहे थे तो ये पैचअप का टाइम चल रहा है, या अगर मतलब फैमिलीज में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था तो उनके बीच में जो सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, या जो बिजनेस रिगार्डिंग देख रहे थे, या बिजनेस में कुछ क्लैशेस चल रहे थे, या बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, या आप जॉब में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो आपकी जॉब में जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है वो तभी आपको मिलेगी जब आप कुछ इल्यूजन्स से बाहर निकलेंगे। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ इल्यूजन्स का शिकार है जो आपके सामने है उसे देखने नहीं दे रहा है।
तो आप अपने इल्यूजन से थोड़ा बाहर निकलकर अपनी लाइफ के बारे में अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और क्वीन ऑफ कप्स, इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स। बोला आप फुलफिल है, आपके पास हर वो चीज है, आपके पास इमोशन है और प्रैक्टिकलिटी है। मतलब आपके पास डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी। आपको बस दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है और अपने अंतरात्मा की सुनना है। जिस दिन हम अपने अंतरात्मा की सुनना शुरू कर देते हैं उस दिन हमारी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होती है। हम प्रॉस्पेरिटी को, हम एक पॉजिटिविटी को और हम एबंडेंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए आज के लिए। आज उन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए आज उन्हें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सरस्वती जी, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं सरस्वती जी के बारे में। अब मुझे आगे और क्या बताना है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि सरस्वती जी जो है, हम बचपन से उनकी पूजा करते आए, उनकी आराधना करते आए हैं। हम सरस्वती जी को एक आइडियल के तरीके से, एक आइडियल के रूप में मानते हैं कि वो सिंबल ऑफ नॉलेज है या ज्ञान। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है या आपको किसी भी चीज़ में ज्ञान की प्राप्ति करना है तो हम लोग सरस्वती जी के सामने सरेंडर होते हैं। और जैसे हमारे स्कूल में भी होता था ना, हर फ्राइडे को हम लोग सरस्वती पूजा करते थे। तो वो इसलिए करते थे कि ताकि हमें ज्ञान मिल सके। हम सरस्वती पूजा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बहुत ऐसे रिचुअल्स होते हैं या ऐसी चीजें होती है, वैसी चीज नहीं है। हम लोग एक आइडियल होते हैं, एक पर्सन होते हैं आइडियल, उन्हें के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, है ना। अपने आप को जब हम खाली होते हैं ना अंदर से, जैसे एक ग्लास है वो पूरा भरा हुआ है, अब उसमें कितना भी पानी डालने की कोशिश करे, क्या पानी जाएगा? तो जब उस भरे हुए ग्लास में आप पानी नहीं डाल सकते तो भरे हुए दिमाग में ज्ञान कैसे डालेंगे? तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपने आप को खाली करो। मतलब हर फ्राइडे को हम अपने आप को खाली करते थे। जब हम अपने आप को खाली करेंगे तभी तो दूसरा ज्ञान हमारे अंदर आएगा। तो वही है कि आपको अपने आप के अंदर से अपने आप को खाली कर देना है ताकि आप तक यूनिवर्स का भेजा हुआ ज्ञान पहुंच सके, आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। और साथ में मतलब एक चीज जो है ना, हम पढ़ाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर एज नहीं होती है, उसके लिए कोई एज की बॉन्डिंग नहीं है, कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। हम पढ़ाई करते हैं बचपन से लेकर जब तक हम मरते नहीं है तब तक हम पढ़ रहे होते। हम रोज अपनी जिंदगी से कोई ना कोई एक चीज सीखते हैं। डेली हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। डेली हम कोई ऐसी चीज सीखते हैं जहाँ से हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। कभी हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं, जैसे हम रास्ते पर चलते चलते भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि संभाल कर चलना चाहिए वरना ठोकर लग सकती है। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है हमारी लाइफ के, लेकिन हम लाइफ लॉन्ग अपनी जर्नी में सीखते रहते हैं। तो हमेशा अपने आप को एक लर्नर की तरह रखिए, एक स्टूडेंट की तरह रखिए। जब हम अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह रखते हैं तो, और जब अपने आप को हमेशा खाली रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, जब आप खाली हो जाएंगे तो सामने वाला हमें बताना शुरू करता है। जैसे होता है ना
आपको पहले से ही बहुत ज्ञान हो तो कोई भी ज्ञानी इंसान आपको ज्ञान देने की चेष्टा नहीं करेगा। वैसे ही है, जैसे आप जब सामने वाले को पता चलता है कि आपको जरूरत है उस चीज की, तब वो आपको बताएगा। या आप किसी को जब आप देखते हैं सामने वाले के पास, भाई इसके पास तो बहुत ज्ञान है, इसको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, तो आप वहां से चले जाएंगे, आप नहीं बताएंगे। लेकिन आपको जब जरूरत महसूस होगी कि सामने वाले को इस चीज की जरूरत है, अब वो खाली है, तब आप उस चीज को देंगे। वैसे ही यूनिवर्स भी देखते हैं कि आपको अब उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। जब आप खाली हो जाएंगे, आप अपनी जरूरत को बताएंगे, तब यूनिवर्स आपको उस चीज से फुलफिल कर देंगे। तो अपने आप को खाली करिए और यूनिवर्स में बिखरा हुआ ज्ञान समेटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स दोनों हाथों से भर भर के आपकी जिंदगी में ज्ञान देने को तैयार है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।